तो सरकार रातों रात एक पॉलिसी लेकर के आई, मन में आया, सपना आया, सरकार एक पॉलिसी ले आई। अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसको इंप्लीमेंट करेंगे आप लोग। और जब आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गए तो उसका कुल परिणाम क्या हुआ? कुल परिणाम यह हुआ कि आरबीआई बोली है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये आरबीआई बोल रही है कि जितना 1000 और 500 का नोट था वो सब वापस जमा हो गया। नेपाल वाला तो अभी तक आया भी नहीं है, वो तो एक्सीड कर जाएगा। तो आखिर ब्लैक मनी कहां गया? डीमोनेटाइजेशन का जो बेसिक उद्देश्य था कि ब्लैक मनी को वापस ले लिया जाएगा, उस बात से सरकार मुकर गई। सरकार कुछ और बोलने लगी। जैसे आप गए हो सब्जी के दुकान पे सब्जी खरीदने के लिए और दुकानदार के पास सब्जी नहीं हो तो वो कहे कि आम ले लीजिए। पता है इसका कोई मतलब है? जरूरत थी नोटबंदी करने की। सरकार का तर्क यह था कि इससे ब्लैक मनी वापस आ जाएगा। आरबीआई कही कि इससे ब्लैक मनी वापस नहीं आया। और यह मेरा बयान नहीं है, आरबीआई के गवर्नर इस पर रिजाइन कर चुके हैं, उर्जित पटेल साहब, संबंधी भी थे, अंबानी जी के संबंधी भी थे, वो रिजाइन कर दिए। और जो रिजर्व कैश था, सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक को कि रिजर्व कैश में से हमको कैश वापस कर दीजिए। मतलब ब्लैक मनी वापस नहीं आया। और बात को घुमाने के लिए क्या कहा गया कि दरअसल नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। अब बताइए, रात को बैंक कर्मी 12 बजे तक नोट गिन रहे थे, 1000 और 500 का नोट जमा कर रहे थे, 2000 का नोट दे रहे थे, तो इससे आतंकवाद और नक्सलवाद कैसे रुक जाएगी? मान लीजिए कि अगर यह बात भी सच है कि इससे नक्सलवाद और आतंकवाद रुक गया, तो पुलवामा में बम कौन फोड़ करके गया? यह प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? लेकिन यह प्रश्न जब आप पूछेंगे तो आपकी इस आवाज को, आपकी इस बात को कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। लेजिटिमेसी क्यों नहीं मिलेगी? तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता हैं, जो रोज आपको फेस करते हैं, उनके दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि सरकारी बैंक का आदमी काम नहीं करता है। यह बात उनके मन में बिठा दी गई है। तब जब आपकी नौकरी छीन ली जाएगी या यह बता करके कि बैंक घाटे में है, बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा या बैंक को बंद कर दिया जाएगा या आपका पेंशन स्कीम आपसे छीन लिया जाएगा, कल को कहा जाएगा कि आउटसोर्सिंग के नाम पे अब परमानेंट जॉब नहीं होगा बैंक में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब में लोगों को बहाल किया जाएगा, तो पब्लिक आपके साथ खड़ा नहीं होगी। क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं वो बात पब्लिक को नहीं पता है। और पब्लिक को तो आप जानते ही हैं कि बेचारी क्या है। उसको तो प्रधानमंत्री जी आकर के बोले कि नोटबंदी कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है, 50 दिन का हमको समय दे दीजिए। पब्लिक बोली कि 50 के आपको पूरे 5 साल का समय देते हैं, उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। फेस कौन करेगा? फेस तो आप करेंगे ना। ये एक नीतिगत सवाल है, ये एक पॉलिसी लेवल क्वेश्चन है। और जब आप इस पॉलिसी लेवल क्वेश्चन को रेज करेंगे तो सबसे पहला बात आपके सामने जो थ्रो किया जाएगा वो ये कि आप बैंक कर्मी हैं, आप राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं? ये बात कही जाएगी ना कि आपका काम है कि आप नौकरी कीजिए और जिस दिन मन होगा उस दिन सरकार नौकरी छीन लेगी, जिस दिन मन होगा उस दिन बैंक को बंद कर देगी, जिस दिन मन होगा उस दिन बैंक का मर्जर कर देगी। आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि आप इस बात को जब समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर किस चीज से झेल रहा है, उसकी क्या परेशानी है, इसको आपको अपने दिल में रखने से काम नहीं चलेगा। आपको मुखर होकर के यह बात बोलना पड़ेगा। और जब आप मुखर होकर के यह बात बोलेंगे तो आपके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया जाएगा, तरह तरह की बातें आपको कही जाएगी। कई बार तो आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसको वोट दीजिए, आपकी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी की सरकार ही आकर के मेरी नौकरी छीन ले, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। किसको जाकर के ये दर्द बताएंगे? पब्लिक को मालूम नहीं है
कि एनपीए क्या होता है, बताइए ना। हम पीएचडी कर लिए हैं, तब हमको अब जाकर के पता चला है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको मैं कहता हूं, आप एक दिन इस पे सर्वे करा लीजिए। जितना कस्टमर आपके काउंटर पे आए, सबसे एक सवाल पूछिए, अच्छा बताइए एनपीए क्या होता है। देखिएगा आपको कितना लोग इसका जवाब देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े, तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए। और गूगल पे जाकर के प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया जब आप टाइप करेंगे, तो जो आर्टिकल सबसे ऊपर आएगा इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें 9 कारण दिखाए गए हैं। और उसमें पहला कारण क्या बताया गया है? पहला कारण यह बताया गया है कि रूरल एरियाज के जो ब्रांचेज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा है। मैं सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूरल बैंक की बात कर रहा हूं। रूरल बैंक के ब्रांच में आप जाइएगा, 2 लोग ब्रांच चला रहे हैं, 2 लोग। अब समझ में ही नहीं आता है कि कौन मैनेजर है और कौन क्लर्क है, कौन प्यून है और कौन दरबान है। हमारा कुछ साथी रूरल बैंक में मैनेजर हुआ, तो इधर हम फोन किए, क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, सब ठीक है। और नौकरी? बोला छोड़ दिए। बोले काहे भाई? नौकरी मिलना तो भगवान मिलने जैसा है। आपको याद है जब आपकी बैंक में नौकरी लगी थी, तब मिठाई बटा होगा, पूजा दिए होंगे, मजार पे चादर चढ़ाए होंगे। नहीं, नौकरी मिलना थोड़ा मतलब मामूली चीज है। जैसे लड़का अगर खोजा जाए तो गर्व से कहा जाता है कि लड़का पीओ है। अब पीओ साहब का हालत जाकर के रात को देखिएगा 8 बजे, उनको हम एक बार देख लिए ना, कहे ए भाई, कौन कहता है कि प्रधानमंत्री देश चलाता है? देश तो पीओ चला रहा है। दिन भर का कैश से लेकर के, सिक्का से लेकर के, डेबिट क्रेडिट खाता मिला करके तब ताला मार करके पीओ साहब जाएंगे। यही स्थिति है ना। किस वर्किंग कंडीशन में आप काम करते हैं? वो बोला कि एक तो जो है कभी बाढ़ में, सुखाड़ में, जंगल में, पहाड़ में ब्रांच होता है, वहां की नौकरी है। 2 एम्प्लॉय हैं, एगो को बैंक में छोड़ करके जाते हैं, कभी काउंटर पे बैठता है, कभी गेट पर आता है। और उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं, क्या वसूलने के लिए? एनपीए रिकवर करने के लिए जाते हैं। एनपीए की सच्चाई क्या है? बैंक का जो एनपीए है, दूसरा कारण उसमें बताया गया है कि रिफंड नहीं होता है। जो लोग लोन लेते हैं वो रिफंड नहीं करते हैं। कौन रिफंड नहीं करता है? बड़ा एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो किसान रिफंड नहीं करते हैं। अब आप बताइए, आप सब बैंक कर्मी हैं, ईमानदारी से बताइए, बैंक का पैसा सबसे ज्यादा कौन चुराता है? किसान चुराता है। किसान चुराता है कि कॉर्पोरेट चुराता है? कॉर्पोरेट चुराता है ना। और कॉर्पोरेट के साथ तो नेताजी फोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, सेल्फी विथ कॉर्पोरेट। नहीं तो कॉर्पोरेट से पैसा बैंक कर्मी कैसे वसूल लेंगे, हमको बताइए। अगर लोकल एरिया का एमपी लोकल एरिया के ठेकेदार के साथ फोटो खिंचाएगा, मैनेजर बाबू का हिम्मत है कि उससे उसका गाड़ी उसके घर पर से खींच के ले आएंगे? है हिम्मत? ये है आपकी स्थिति। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति पे आप कब तक चुप रहेंगे? जितना दिन आप चुप रहेंगे, उतनी जल्दी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकती चली जाएगी। आप सब लोग जानते हैं, मुझे यूथ के तौर पे यहां बुलाया गया है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसने तो AIBA बनाया नहीं है, बैंकों का यूनियन तो उसने बनाया नहीं है। कभी कभी जो है बुढ़ापे में जाके कहेंगे कि आ जाओ यूनियन का मेंबर बन जाओ, तो कहेगा चंदा लेने के लिए आए हैं। क्यों जरूरी है यूनियन? क्यों जरूरी है यूनाइट होना? क्यों जरूरी है हड़ताल करना? एक बात सोच करके बताइए। इतनी वाहवाही सरकार ने ली, इतना पीठ थपथपाया, 2 दिन के लिए अगर बैंक कर्मी हड़ताल कर देते तो सरकार का सारा ढोल फट जाता, सारा नोटबंदी का सच्चाई रोड पे आ जाता। कोई उलझुलूल फैसला सरकार लेती है
बैंक कर्मी पूरी ईमानदारी से उसको लागू करता है, बदले में उसको लोगों से क्या मिलता है कि बैंक कर्मी कामचोर होता है। बताइए, असल जो उसका प्रॉब्लम है कि किस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहा है। माने हम क्या क्या बोले बैंक का आपको, मेरे घर के आसपास बैंक है, हम देखते हैं जिस मकान में बैंक को रेंट किया जाता है, जनरेटर लगाया जाता है, मकान मालिक रात को बैंक के जनरेटर से डीजल निकाल लेता है।